और हमारे कई सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और आपको ये भी बता दें कि शुभम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी अश्विन को भी आप देख रहे हैं। दो मेहमान हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी हैं, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका स्वामी जी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस्लामिक स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों के पास हम आए, पहले अपने सहयोगी से जानकारी लेते हैं। खुशबू जी बिल्कुल, और शुभम लगातार ग्राउंड जीरो से हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास चलते। शुभम, जो तस्वीर सामने आ रही थी, कहा यह जा रहा है कि जो सर्वे है वो लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ खबरें ये भी कि एक पक्ष ने बहिष्कार किया है। क्या जानकारी अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो से? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर ही हूँ। सुबह 7 बजे के आसपास ये पूरा सर्वे एएसआई की टीम लगभग 38 सदस्यों के साथ ज्ञानव्यापी का जो परिसर है उसमें प्रवेश कर चुकी है और लगभग 3 घंटे से ये सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको तमाम जानकारी दे दें कि एडीजी पुरातत्व विभाग आलोक पाठक के नेतृत्व में पूरी टीमें गई हैं। अलग अलग विंग, अलग अलग लोग, करीब 3 से 4 टीमों में पूरी जो सदस्यों की टीम है उसको डिवाइड किया गया है और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग वाद और वादी हैं उन सब के सदस्य भी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है कि मुस्लिम सदस्य टीम से कोई भी सदस्य इस एएसआई के सर्वे में नहीं गया है। साफ तौर पर उनकी तरफ से इसको लेकर के बहिष्कार किया गया है। ऐसे में अब जो सर्वे की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं रुकने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पूरा जो सर्वे की प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है। लगभग 3 घंटे से लगातार इस सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। जो गुंबद है, एक बार मैं अपनी वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि सामने जो ज्ञानव्यापी परिसर मिले ठीक सामने आप गुंबद देख पा रहे हैं। इस गुंबद के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो नीचे के हिस्से में खुदाई करने या वहाँ के अवशेष लेने के लिए कहा गया है। इसी तरह अलग अलग जो गुंबद है वहाँ पर भी अवशेष लेने की अनुमति या खुदाई की अनुमति दी गई है ज़रूरत पड़ने पर। तो ऐसे में वजू खाने को छोड़ करके ज्ञानव्यापी परिसर के पूरे क्षेत्र को सर्वे करने के लिए अनुमति एक तरफ है, लेकिन ऐसे में मुस्लिम सदस्यों की टीम ईसाई सर्वे की टीम के साथ नहीं है। तो ऐसे में जब करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास नमाज होने से पहले ईसाई सर्वे की टीम बाहर निकलेगी और सर्वे में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हुई हैं, किन किन चीज़ों को किन कहाँ पर मशीनें क्योंकि एक चीज़ ये भी इसमें देखी जा रही है कि एएसआई सर्वे की टीम उन जगहों को भी चिन्हित कर रही है कि कहाँ पर जो मशीनें हैं जिनको लगाया जाना है, जिनसे टेस्ट होने हैं। क्योंकि एएसआई को जब दिशा निर्देश मिले तो उसमें साफ तौर पर सबसे पहले जो आप सामने देख रहे हैं कि ये जो गुंबद है, गुंबद के ठीक सामने की जो दीवार है ये पश्चिमी दीवार है और इसी दीवार का जिक्र भी कोर्ट के आदेश में किया गया है कि इस दीवार के हिस्से को और उसके अलावा गुंबद, ये तमाम कुछ ऐसी चीज़ें जिनको चिन्हित किया गया साफ तौर पर दिशा निर्देश में कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में इन जगहों पर एएसआई सर्वे की टीम सुनिश्चित कर रही है कि किन जगहों पर मशीनें लगनी है, किन जगहों के साफ तौर पर खुदाई करने के बाद अवशेष मिलने की उम्मीद है। तो ये चिन्हित करने का काम तेजी के साथ चल रहा है। लगभग 20 से 30% का जो काम है वो पूरा किया जा चुका है और आगे भी तेजी से आपके पास फिर से आएंगे डिटेल के साथ और जानकारी हमारे दर्शकों को आप दीजिएगा। और इससे पहले लेकिन आपको ये भी समझाते हैं कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम जो चल रहा है दरअसल वो कैसे चल रहा है, किस दिशा में। एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी परिसर में इस वक्त मौजूद है। जी आपको बता दें, आधुनिक मशीनों के साथ सर्वे किया जा रहा है, डेटा भी जमा किया जा रहा है। एएसआई की टीम किस तरह से इस सर्वे को अंजाम दे रही है और इसमें किस तरह की मशीनों और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर से सर्वे कर रही है एएसआई। तो ये एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पुरानी इमारतों के सर्वे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे देश में जब इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया हो। रडार इमेजिंग से ये सर्वे होता है। जी हाँ, और देखिए रडार इमेजिंग से जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जांच होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार क्या कुछ है ये। रडार इमेजिंग से ऊपर की जो सतह है उसकी भी तस्वीर बनाई जाती है, उपसतह की। तो फिलहाल ये तकनीक कितनी कारगर साबित होती है। कंक्रीट, तारकोल, मेटल का ये सर्वेक्षण होता है, यानी इसमें सब कुछ इन्वॉल्व किया गया है। पाइप, केबल या चिनाई जैसे ढांचे पर इसको अप्लाई करते हैं। बिना खुदाई जमीन के नीचे मौजूद ढांचे की जानकारी ये लेता है। क्यों हम ये कह रहे हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार इसका नाम है, जो बिना खुदाई के नीचे तक सतह की तस्वीर ले लेता है और इससे ये जानकारी जुटाने में काफी आसानी होती है। बिल्कुल, जमीन से 15 मीटर नीचे तक की जानकारियां जो है वो जीपीआर सर्वे से मुमकिन है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
और इसी बीच जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता देते हैं। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे के खिलाफ अंजुमन कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल बातिन नोमानी का बयान आया है। आज नहीं होना चाहिए था एएसआई सर्वे, ये बात नोमानी की तरफ से कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार होना चाहिए था, नोमानी ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर, क्या कहा उन्होंने, पहले सुनिए। प्रक्रिया यह है कि हम लोगों ने कल डीएम साहब और कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब के आवास पे मीटिंग हुई थी। डीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई ये जो सर्वे होने जा रहा है उसकी हमें एएसआई द्वारा कोई सूचना नहीं मिली है और कोई नोटिस वगैरह हमको मिली नहीं है, तो हम उसमें शामिल नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि उस आदेश के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज हमारी हेयरिंग है, तो जिस चीज़ में आज हेयरिंग हो रही है उसी चीज़ में हम वहाँ शामिल कैसे हो सकते हैं। एक तरीके से जब जिस चीज़ पर रोक लगी हुई है, सन 91 से रोक लगी, स्टे लगा हुआ है, और उसके स्टे को इसको नज़रअंदाज करते हुए आदेश जारी कर दिया गया, तो उसके खिलाफ हम गए हुए हैं। अपनी बात कहेंगे भाई ऐसा है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो देखा। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि मुस्लिम पक्ष डरा हुआ, इस वजह से सर्वे नहीं चाहता है। ये बिल्कुल, ये हमने अभी कहा कि अगर एक दिन बात होता तो हम उसका सहयोग करते, तो कैसे हम डर गए। तो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भी हमारे साथ हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज तो हिंदू पक्ष बहुत खुश है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर। सर्वे शुरू हो चुका है, 3 घंटे बीत चुके हैं। देखिए, एक वर्षों के बाद एक न्याय की प्रक्रिया जो चली है, और निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मी हमेशा न्यायिक पक्ष से काम करता है। हमेशा कभी भी उसने जोर जबरदस्ती या अवैध कार्य नहीं किया। राम मंदिर में चूंकि मैं खुद एक पक्षकार था, एक लंबी लड़ाई के बाद राम मंदिर आज बन रहा है, तो उसी प्रकार से ये काशी विश्वनाथ जिस प्रकार से ज्ञानवापी मामले को लेकर के औरंगजेब ने 18 अप्रैल 1669 को फतवा जारी करके तोड़वाया तमाम मंदिरों को, तो उसके तब से विवाद बने हुए हैं। और निश्चित रूप से जो माननीय कोर्ट का जो आदेश है एएसआई सर्वे का, वो बहुत ही सराहनीय है। इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई भी जब जांच की बात करता है तो ये मतलब कि वो न्याय मांग रहा है। आखिर मुस्लिम पक्षकार जो भाग रहे हैं तो क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो जानते हैं कि पिछली बार जब सर्वे हुआ तो भी इन्होंने विरोध किया, लेकिन सर्वे जब हुआ तो उसमें भगवान विश्वेश्वर महादेव के लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होती, उसके बाद का इंतजार कर लेते। नहीं, कोई इंतजार नहीं करता। जो नीचे की कोर्ट की आर्डर आ जाता है उस पे काम होता है। अब इनका थोड़े हम बैठ के इंतजार करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कब जाए, वहां से निर्णय कब आए। ठीक है, जाना आप चाहते रहो, आपकी वो है। ठीक है चक्रपाणी महाराज, आते हैं आपके पास। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था, लेकिन ये फैसला भी जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया था। 4 अगस्त का समय दिया गया है ताकि एएसआई सर्वे में जो बातें सामने आए वो रखी जाए। फिर सर्वे की शुरुआत हुई है, लेकिन सहयोग मिल नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में अभी पिछले महीने कहा था मई में कि जल्दबाजी से फैसला नहीं लेना चाहिए, ये बहुत हसास मामला है। इसके बावजूद भी जल्दबाजी से फैसले लिए जा रहे हैं और एकतरफा कार्रवाई की जा रही है, एकतरफा अमल है। और जबकि इत्मीनान के लिए, मुतमईन होने के लिए इंतज़ामिया कमेटी को साथ में लिया जाना चाहिए। और सर्वे के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम जा चुके हैं, अपील है, आज तारीख़ है। उसके बाद में कार्बन डेटा के सर्वे के ताल्लुक से 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ है। तो इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार करने के बजाय एकतरफा सर्वे किया जा रहा है। इसलिए इस सर्वे की कोई हैसियत, कोई मानवियत नहीं है, ना कोई इफादियत और अहमियत है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन, पूरा भारत ये समझ रहा था कि जिला अदालत में भी तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी है ना, अपना पक्ष रखा है। उसके बाद जिला अदालत ने एक अनुमति दी है सर्वे की, तो फिर क्या दिक्कत है? और जो विवादित एरिया है उसका सर्वे तो नहीं होगा, तो फिर क्या दिक्कत? दिक्कत ये है कि
सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जज्बाती फैसले मत करिए, जल्दबाजी से काम मत लीजिए। ये कहा है बनारस के जिला कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया जा रहा है और जल्दबाजी में फैसले लिए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी तमाम मरहले मसले हल हो जाएं, तमाम मामला जो है वो निपट जाएं। तो ये कैसे मसला निपट सकता है? और बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो बिल्कुल उसी के तर्ज पर, उसी के तरीके पे चंद फिरका परस्त लोग ज्ञानवापी मस्जिद का भी मामला उठाए हुए हैं। बुनियादी जो काम है, ठीक है, तो आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद के तर्ज पर भी ये मामला चल रहा है? रहिए हमारे साथ, ग्राउंड जीरो से भी हमारे सहयोगी शुभम लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। शुभम, क्या जानकारी आपके पास, किस तरह से सर्वे चल रहा है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए कि उन तमाम तथ्यों को तलाशने का काम, उन तमाम तथ्यों को चिन्हित करने का काम एएसआई की जो टीम है वो इस वक्त कर रही है। एडीजी आलोक पाठक है, एडीजी पुरातत्व है, वो इस पूरे टीम को लीड कर रहे हैं। खास तौर से उन जगहों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है क्योंकि जहां पर जीपीआर और तमाम मशीनें लगनी है, क्योंकि सबसे पहले जो प्राथमिक तौर पर उन जगहों को ही कोर्ट की तरफ से जैसे कि दिशा और निर्देश में दिया गया है कि गुंबद के नीचे की पश्चिमी दीवार और अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर चिन्हित करने के काम तेजी के साथ एएसआई की तरफ से किया जा रहा है। उन जगहों को चिन्हित करने के बाद वहां पर उन मशीनों को लगाया जाना है जो पूरी तरह से ये चीजें साफ कर पाएंगी कि आखिर यहाँ पर लोगों से भी बात पहले आखिर क्या चीजें रहा करती थी क्योंकि या उसके पहले क्या टेक्निकलिटी पर तो हम लगातार बात भी कर रहे हैं, लोग वहां पर क्या सोच रहे हैं इससे। और आप ये भी बात कीजिएगा कि मुस्लिम पक्ष ने इसका बहिष्कार किया है तो उसे लेकर उनकी क्या राय है, कीजिए बात लोगों से अगर आप कर पाए तो। बिल्कुल, देखिए हम बिल्कुल हम लोग आइए लोगों से एक बार बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना। एएसआई का सर्वे अंदर शुरू हो चुका है, ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और आप लोग का इसको लेकर के क्या कहना? सर, हम ये चाहते हैं कि जो है जो सर्वे हो रहा है सर अच्छे तरीके से सर्वे हो और जो है न्याय मिले जी। क्या लगता है आपको कि एएसआई सर्वे के दौरान जो क्या चीज़ें निकल करके आने वाली? अब सर जो होगा वो तो देखा जाएगा। एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा जिसकी बात की चर्चा हो रही है कि एएसआई के सर्वे के दौरान आज टीम के साथ मुस्लिम सदस्य के टीम के भी सदस्य जाने थे, वो लोग नहीं आए, उन्होंने पूरी तरह से बायकॉट किया। सर इससे कोई मतलब नहीं है सर, वो भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है जी। क्या लगता है आपको कि सर्वे टीम को क्या मिलने वाला है यहाँ? सर मैं यही चाहता हूँ जो भी कुछ सही हो, न्याय होना चाहिए, अन्याय ना हो किसी के साथ, अच्छा होना चाहिए बस जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए फैसला एक बार आ चुका है, सही था फैसला, फिर आएगा वो सही होगा। एएसआई की टीम आज सर्वे कर रही है, अंदर तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है जिससे कि ये पता किया जा सके कि पहले आखिर इस परिसर के अलावा क्या कुछ चीज़ें थी या क्या थी। सर जो एक बार मिल गया है वही मिलेगा, शिवराज सब जगह हैं, वहाँ भी हैं, वहाँ भी रहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो तमाम भक्त हैं जो दूर दूर से दर्शन के लिए आए हुए हैं उन सबका यही कहना है कि बार बार यही कहना है कि जो देखिए सच है वो सामने आएगा। और एएसआई की टीम जब सर्वे अंदर कर रही है तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि जो सच बीते कई सालों से अलग अलग तरीके से लिखा गया, गढ़ा गया, उससे तस्वीर साफ बने रहिए। अवनीश से एक छोटा सा रिएक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं, उनसे छोटी सी जानकारी हम ले लें, दिल्ली से वो जुड़े हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे का समय दिया गया था इस मामले में। अश्विन आप बताइए जो भी जानकारी है, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बड़ी खबर बता दें फिर आपके पास आ रही हूँ। अश्विन, खबर ये है कि एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दी गई थी उस पर सुनवाई, अंजुमन कमेटी की याचिका पर थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, 10:30 बजे का समय है। जहां कमेटी ने एएसआई सर्वे पर तत्काल रोक की मांग कर दी है। और अवनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अवनीश, जैसा कि पयोधी भी सवाल यही कर रही थी कि लगभग 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिसमें आज वो मेंशन करने जा रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ अभी तक कोई पिटीशन की कॉपी हमें रिसीव नहीं कराई गई है, ना कोई पिटीशन फाइल की गई है। तो जो आज वो मेंशन करने जा रहे हैं वो माँ श्रृंगार गौरी की जो हमने पूजा अधिकार और पूरे परिसर में जो पूजा अधिकार की याचना की थी, जो 2 कोर्ट से मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अपहोल्ड हो गई है, आज वो उसकी मांग करने जा रहे हैं। आज उम्मीद क्या है सुप्रीम कोर्ट से आज आपको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से हमें यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस किया है और आगे भी जस्टिस करती रहेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें अर्जेंट हियरिंग देती है तो हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। अवनीश हमारे साथ है। अवनीश, विष्णु जैन जिस बात का जिक्र कर रहे थे श्रृंगार गौरी में पूजा को लेकर जो याचिका थी, मैं चाहती हूं आप इसे क्लियर करें। 10:30 बजे जिस याचिका पर सुनवाई होनी है।
जी देखिए, श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना करने की मांग हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की हुई है। इस याचिका में यही कहा गया है कि जो ज्ञानवापी जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, वहाँ पर उस तरह की पूजा अर्चना के जो श्रृंगार गौरी की पूजा की जाती थी, वहाँ देवी देवताओं के चित्र और उनकी आकृतियाँ आज भी मस्जिद के नीचे जो दीवार है, साइड की दीवारें हैं, वहाँ मौजूद हैं। इस के साथ ही पूजा अर्चना की मांग की गई थी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जो कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जो कि एक समय के लिए थी, जब तक इसमें जवाब का इंतजार किया जा रहा है तब तक के लिए रोक लगाई थी। इस बीच इंतजामिया कमेटी का कहना है कि जब कार्बन डेटिंग पर रोक लगी तो जिला जज इस तरह का आदेश कैसे दे सकते हैं कि जो बाकी परिसर है उसके सर्वे की परमिशन देना सही नहीं है, ऐसा इंतजामिया कमेटी का कहना है। अब इंतजामिया कमेटी जब ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी, सीजीआई के सामने रखेगी, तो देखना यह है कि सीजीआई इस उनकी मांग पर क्या अगला कदम उठाते हैं, क्या इस पर जवाब मांगते हैं या इनको हाईकोर्ट जाने को कहा जाता है, क्योंकि दोनों मामले अलग अलग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगाई थी तब ये कहा था कि हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं जब तक सभी पक्षों को सुन ना लें। ठीक है अवनीश, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। लगभग 10:30 बजे का तय किया गया वक्त, दूसरी तरफ सर्वे भी चल रहा है। लगातार तमाम मेहमान और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं इस बड़ी खबर पर। फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक।